बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम टेक्स्ट के फंक्शन के बारे में सीखेंगे कि टेक्स्ट का फार्मूला क्या है और इसके इस्तेमालात क्या हैं। तो सबसे पहले तो टेक्स्ट क्या है कि टेक्स्ट में हम कोई एक वैल्यू लेते हैं और उसको जो है अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक फॉर्मेट देते हैं, तो उस फॉर्मेट में लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने इज़ इक्वल टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने उसे ये वैल्यू बताई और उसके बाद कोमे के बाद मैंने उसे ये फॉर्मेट बताया, तो ये उसने जो है वैल्यू को इस फॉर्मेट के मुताबिक लिख दिया। लेकिन ये टेक्स्ट का फार्मूला हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसके जो है फ़ायदे क्या हैं, तो ये जो है बहुत ही एक मेन फार्मूला है जिसको ही आपको हर रोज़ ज़रूरत होगी। वो कैसे, ये देखें कि जैसे मेरे पास अब ये मिसाल के तौर पे ये डेट है, तो मैंने जैसे ही इस डेट वाले सेल पे क्लिक किया तो मैंने कस्टम में गया, तो कस्टम में मैं यहाँ पे फॉर्मेट सेल में मेरे पास यहाँ पे डेट के मुख्तलिफ फॉर्मेट नज़र आ रहे हैं। मैं इनमें से कोई भी डेट का फॉर्मेट यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने ये यहाँ पे किया मार्च 12, तो यहाँ पे मेरे पास आ गया कि यहाँ पे ये वाला सेल ऐसे शो होगा कि ये फरवरी 21 लिखा होगा। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसे जो है यहाँ पे ये सिलेक्ट किया तो यहाँ पे लिखा हुआ है 6 फरवरी 2021। ठीक है, तो यहाँ से मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी फॉर्मेट लेके जैसे ही ओके करता हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट किया फॉर्मेट, जैसे मैंने ओके किया तो इसका फॉर्मेट ये हो चुका है। लेकिन हम इसके साथ साथ हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से फॉर्मेट में जाके अपनी मर्ज़ी का कोई लगा सकते हैं। मर्ज़ी का फॉर्मेट कैसे लगाना है, ये देखें कस्टम में गए, कस्टम में यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये सारा रिमूव किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा डी जो है वो होता है एक जो है डेट के लिए। जब हम डबल डी यूज़ करते हैं तो वो डेट लिखता है, लेकिन अगर हमने 3 बार डी यूज़ कर दिया तो इसका मतलब है कि वो दिन को कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे उसने मिसाल के तौर पे सैटरडे लिख दिया है। जब मैंने 4 टाइम डी प्रेस किया तो सैटरडे कंप्लीट हो गया। फिर मैंने 2 टाइम प्रेस किया तो उसने 6 लिख दिया और सैटरडे। अगर मैं यहीं पे एंटर कर दूंगा तो ये डेट जो है इस तरह से शो करेगा कि सैटरडे का डे होगा और 6 डेट होगी। लेकिन मैंने यहाँ पे साथ में मंथ के लिए 2 बार एम सेलेक्ट किया तो यहाँ पे उसने मंथ भी बता दिया कि फरवरी का मंथ 6 डेट और सैटरडे। और ईयर्स के लिए 2 बार लिखेंगे तो ईयर्स को जो है एंड वाले 2 वर्ड्स बताएगा। अगर मैंने 4 टाइम लिख दिया या 3 टाइम लिख दिया तो ईयर्स भी कंप्लीट बताएगा। मैंने अगर ये कस्टम वाला सेलेक्ट कर लिया है, देखें तो उसने यहाँ पे ये वाला सेलेक्ट कर दिया है। तो अगर हमें किसी जगह फार्मूले में किसी टेक्स्ट के साथ ये यूज़ करना होता है तो उसके लिए हमें जो है टेक्स्ट का फार्मूला लगाना होता है, क्योंकि ये वैसे इस्तेमाल नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज इक्वल ड्यू डेट। ये मैंने ड्यू डेट लिखी तो मैं चाहता हूँ कि ड्यू डेट के बाद ये वाली डेट आ जाए, तो मैंने यहाँ पे जो है एंड का साइन या कॉनकैटिनेट का फार्मूला लगाया। उसके बाद मैंने जो है ये वाला जो है सेल सेलेक्ट कर दिया, तो जैसे मैंने एंटर किया तो ये उसने कोई और ही फिगर हमें बता दी। और ये देखें उसने एक्सेल ने हमें ये जो है टेक्स्ट शो किया है। ठीक है, ये हमें उसने जो है नंबर्स हिंट से शो नहीं किए। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर हम एक्सेल में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो अगर वो हमारे लेफ़्ट साइड पे आ जाती है तो एक्सेल उसे जो है टेक्स्ट कंसीडर करता है, और अगर वो हमारे राइट साइड पे आ जाती है तो एक्सेल उसे जो है हिंट से जो है कंसीडर करता है। तो यहाँ पे उसने एक्सेल है उसे टेक्स्ट कंसीडर किया है, उस पर वो फार्मूला अप्लाई नहीं करेगा। तो अगर आप यहाँ पे ये समझते हैं कि यहाँ पे इसका जो है फॉर्मेट सेल में जाके मैं यहाँ पे इसका फॉर्मेट चेंज कर दूंगा, ठीक है, तो फिर ये जो हो जाएगा तो फिर भी ये जो है वो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं डेट का अगर कोई फॉर्मेट और भी लगा देता हूँ तो ये फिर भी शो नहीं करेगा, क्योंकि ये हमने पहले टेक्स्ट लिखा हुआ है। टेक्स्ट के बाद वो जो है कोई अमाउंट या हिंट से नहीं लिखता। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें टेक्स्ट का फार्मूला यूज़ करना होता है। हमने यहाँ पे एंड के बाद अपना टेक्स्ट का फार्मूला ऐड करना होता है टेक्स्ट। उसके बाद हमने अपनी वैल्यू बतानी होती है कि ये वैल्यू है, और उसके बाद अपना कोमे के बाद फॉर्मेट बताना है। फॉर्मेट में आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमने फॉर्मेट जो है लिखना है कि फॉर एग्जाम्पल डे लिखा, स्पेस दी, उसके बाद मंथ लिखा, उसके बाद स्पेस दी और उसके बाद ये लिख दिया। ठीक है, तो आपने एक तो जो फॉर्मेट लिखना है उसको डबल जो है उसके कॉस के अंदर लिखना है, और दूसरा जो है आपने जो फॉर्मेट लिखना है
उसको आप अपनी मर्जी के उसके अंदर कोमा डाल सकते हैं, उसके अंदर स्लैश डाल सकते हैं, उसके अंदर डैश डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये देखिए उसने ड्यू डेट ये लिख दिया है। अब यहाँ पे आप अपना जो मर्जी फॉर्मेट सेलेक्ट करें, लेकिन इस फॉर्मेट को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी उसे अपना फॉर्मेट दे चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मेट उसे दे चुका हूँ। यहाँ पे आप कोई भी फॉर्मेट करें तो ये फॉर्मेट जो हमने उसे दिया है वो ही शो करेगा। इसी तरह ये मेरे पास नीचे फ़ोन नंबर्स हैं, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि फ़ोन नंबर्स के साथ लिखूँ कि ये फ़ोन नंबर है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इज इक्वल फ़ोन नंबर। मैंने फ़ोन नंबर लिखा, उसके बाद मैंने यहाँ पे चाहता हूँ कि इसके आगे मैं जो है कोई अपना ये वाला फ़ोन नंबर लिखूँ, तो मैं यहाँ पे एंड का साइन लगाता हूँ। उसके बाद मैं टेक्स्ट का फार्मूला ऐड करना है और उसके बाद मैंने अपनी वैल्यू बतानी है ये, और उसके बाद मैंने जो है अपना कोमे के बाद फॉर्मेट उसे बताना है। फॉर्मेट जब हमारे पास कोई हिंसे आते हैं, कोई जो है अमाउंट आती है, तो हमने उसे हैश के ज़रिए अपना फॉर्मेट देना होता है। मैं यहाँ उसे हैश के ज़रिए देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 3 बार जो है वो अल्फाज आए, उसके बाद स्पेस आ जाए, फिर 3 टाइम जो है हिंसे आ जाए, फिर स्पेस आ जाए, फिर 3 टाइम हिंसे आ जाए। मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी फॉर्मेट दे सकता हूँ। 3 वर्ड्स के बाद स्पेस दे दूँ, 3 वर्ड्स के बाद कोमा इस्तेमाल कर सकता हूँ, 3 वर्ड्स के बाद डैश यूज़ कर सकता हूँ। मैं इसमें 4 वर्ड्स के बाद स्पेस दे सकता हूँ। जो मेरा दिल चाहता है मैं वैसे जो है उसको दे सकता हूँ। और हमने जो फॉर्मेट देना है उसको भी डबल कोट्स के अंदर बंद करना है, ब्रैकेट बंद, और एंटर किया। ये देखें जैसे मैंने उसे फॉर्मेट दिया उसने वैसे सेलेक्ट कर दिया। अब जैसे हमारे पाकिस्तान में फ़ोन नंबर का स्टाइल्स होता है, मैं चाहता हूं कि पहले 7 मार्क्स जो है नंबर है वो तो कंबाइन हो, उसके बाद जो नेक्स्ट है उसके में स्पेस हो, और जो है स्पेस में जो है हमने जो है 3 नंबर हमारे स्पेस में आ जाए। ठीक है, ये देखें मैंने अब जो है हैश डाल के उसके बाद मैंने 3 टाइम जो है वो नंबर्स जो है वो ब्रैकेट में लिखे हैं। उसके बाद 7 जो है ना नंबर्स वो मैंने विदाउट ब्रैकेट लिखे हैं। जैसे ही मैंने ये टाइप किया तो देखें उसने जो है पाकिस्तानी जो फ़ोन नंबर स्टाइल होता है उसमें लिख दिया है। अगर मैं इसे तमाम सेल में कॉपी करता हूँ तो देखें उसने जो है नंबर आपने कैसे भी लिखा हो उसने हमारे जो है हम जिस फॉर्मेट में चाहते हैं उस फॉर्मेट में उसे कन्वर्ट कर दिया है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके लिए मैं आपको 1-2 और मिसाल भी देता हूं कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई प्राइस है, आपने साथ में करेंसी लिखनी है, तो या फिर आप टोटल प्राइस लिखना चाहते हैं वर्ड्स एक ही सेल के अंदर टोटल प्राइस और साथ में प्राइस भी शो हो, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टोटल प्राइस। उसके बाद मैंने थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ ताकि जो है थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आ जाए, स्पेस आ जाए। उसके बाद मैंने एंड का निशान डाला, उसके बाद टेक्स्ट का फार्मूला ऐड किया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये वाला सेल लिखा और उसका जो है फॉर्मेट उसे बताया कि 3 टाइम जो है आपने वर्ड्स लिखने हैं, उसके बाद कोमा देना है, उसके बाद जो है 3 टाइम फिर आपने लगाना है। मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ कि यहाँ पे PKR लिखना है पहले, उसके बाद आपने एक स्पेस देनी है और फिर आपने अपनी अमाउंट्स लिखनी है। तो जैसे ही मैंने ये ब्रैकेट बंद की तो देखें उसने मेरी जो है जैसे मैंने लिखा था वैसे ही इसे कर दिया है। और इससे ये होता है कि अगर हम अपने फॉर्मूले में किसी भी जगह कोई चीज़ चेंज कर देते हैं, मैंने इस 200 को 500 कर दिया तो देखें यहाँ पे चेंज भी हो चुका है, साथ में टोटल प्राइस भी लिखा हुआ है। ये सिर्फ टेक्स्ट के फंक्शन की वजह से होता है। और अगर हमें टेक्स्ट के फंक्शन में हम अपना फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ इन दोनों को मल्टीप्लाई हो, साथ में ये भी लिखा हो कि टोटल प्राइस है और इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना है, और सेल भी हमारे पास एक ही है, तो मैंने उसमें भी जो है इज इक्वल अपना लिखा टोटल प्राइस इज। उसके बाद मैंने जो है अपना ये डबल कोट्स बंद की, उसके बाद मैंने ऐड का साइन और अपना ये टेक्स्ट का फार्मूला ऐड किया। मैं अब यहाँ पे दिस सेल जहाँ पे हम वैल्यू लिखते हैं वहाँ पे हमने अपना जो है फॉर्मेट लिख दिया, दिस सेल मल्टीप्लाई बाय दिस सेल। उसके बाद मैंने अपना फॉर्मेट उसे बताया कि फॉर्मेट आपने क्या लिखना है, 3 टाइम या 4 टाइम हैश लिखना है, 3 टाइम हैश स्पेस 3 टाइम फिर जो हैश। ये मैंने इसे जो है ब्रैकेट को बंद किया तो देखें जो हम चाहते थे वैसा आ चुका है। इसी तरह हम सम का फार्मूला ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सम का फार्मूला भी ऐड कर सकते हैं। तो सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपको मैं चाहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप आप तमाम जो है अच्छे तरीके से मिसालों के ज़रिए समझ जाए। तो एक सम के फार्मूले की भी ऐड हम कर सकते हैं इसमें इज इक्वल
मैंने यहाँ पे लिखा टोटल सेल इज, मैंने अब यहाँ पे जो है ये इसे डबल कोट्स दिया, उसके बाद मैंने ऐड का साइन लगाया, टेक्स्ट का फार्मूला ऐड किया, उसके बाद मैंने इन सब को यहाँ से सम किया, ये सम का फार्मूला लिख लिया, ठीक है। सम के फार्मूले के बाद मैंने जो है अपना ये सारा उसे क्राइटेरिया बताया, उसके बाद मैंने अब उसे जो है कोमे के बाद उसे फॉर्मेट बताया। फॉर्मेट क्या मैंने बताया है कि मैंने 3 टाइम कोमा 3 टाइम, ठीक है। मैंने ये बंद किया, डबल कोट्स बंद किया, एंटर किया, तो ये देखें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को दोस्तों को समझ आ गया होगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, इसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कोई नई चीज़ के बारे में आपने एक्सेल के पूछना हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो जो है उस पर लाइक भी कीजिएगा, और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरे जो है नई वीडियोज़ आपको आती रहें, और बेल आइकॉन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।